हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। खरगोन हिंसा के बाद भले ही सामान्य हालात होने लगे हों, लेकिन मामले पर प्रदेश की सियासत अभी भी काफी गर्म है। दरअसल कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी 2023 का चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों पर लड़ेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस से बीजेपी में गए नेता जनता से क्या कहेंगे, लिहाजा उनकी हार निश्चित है। कांग्रेस विधायक के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जाति और धर्म की राजनीति की है। कांग्रेस विधायक का ये ट्वीट इस बात की गवाही देता है कि उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता सांप्रदायिक राजनीति को रंग देते रहे हैं। कांग्रेस ही प्रदेश की शांति को भंग करना चाहती है। साथ ही मंत्री सारंग ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। सांप्रदायिकता पर चुनाव लड़ने का कांग्रेस के नेता वक्तव्य देते हैं, तो ये हमारी उस बात को निश्चित करता है जिसमें हम हर समय कहते हैं कि कांग्रेस ने और नेहरू परिवार ने इस देश में सांप्रदायिकता का विष और जहर घोला है। धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, ये कांग्रेस की पुरानी रीति नीति रही है और इसीलिए इस देश की स्थिति इतनी खराब हुई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए नरेंद्र सलूजा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से और पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ में होंगे बीजेपी से। सबसे पहला सवाल पंकज जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, आखिर इस तरीके की बातें राजनीति में सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्या इससे अलग हटकर राजनीति नहीं हो सकती? क्यों जरूरत पड़ती है इस तरीके की बयानबाजी की? देखिए, हम तो विकास की राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश की विकास दर 19.74% देश में सबसे ज्यादा। पर कैपिटल इनकम जो दिग्विजय सिंह के समय 13,000 थी, आज 1,24,000 रुपए। 11 लाख हजार करोड़ से अधिक का बजट है और मध्य प्रदेश खेती में, गेहूं में, किसानी में, तमाम विषयों पर आगे। हम इनकी बात कर रहे हैं। ये शब्द किसने कहा? सांप्रदायिकता, कांग्रेस पार्टी के विधायक ने। और कांग्रेस पार्टी के विधायक सांप्रदायिकता का आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। थोड़ा आत्मावलोकन करते, विश्लेषण करते तो समझ आता कि कांग्रेस ही सांप्रदायिक। और मैं आज नहीं कह रहा, प्रमाण कह रहा हूँ। शाहबानो केस ज्योति सबको याद होगा कि जहां गुजारा भत्ते का मामला आया तो कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए देश की संसद में इंदिरा जी के निधन के बाद मिले बहुमत का दुरुपयोग किया। कहाँ तुष्टीकरण के उन्होंने नहीं किया। अभी खरगोन का दंगा है तो कांग्रेस के लोग दंगाइयों के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं दंगाइयों को मत पूछो बुलडोजर से। कौन से न्याय की बात करते हैं कांग्रेस के लोग? क्या कारण के जब भी तुष्टीकरण की बात आती है कांग्रेस का नाम सामने आता है? ये भूल गए भारत के संस्कार संस्कृति को और आज कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सांप्रदायिक थी, सांप्रदायिक है और सांप्रदायिक रहेगी। नरेंद्र जी से जवाब मैं ले लेती हूँ। पंकज जी, नरेंद्र जी, आपने सुना पंकज जी को कि बीजेपी विकास की राजनीति करती है, कांग्रेस सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है आखिर? यही सवाल मैंने पंकज जी से भी पूछा था, यही सवाल मैं आपसे भी पूछती हूँ। देखिए, पंकज जी जो कह रहे हैं ना, वो पुराने कांग्रेसी हैं, पूरा उल्टा कह रहे हैं। जो कह रहे हैं कि भाजपा विकास की राजनीति करती है, तो कांग्रेस सच्चाई है कि कांग्रेस विकास की राजनीति करती है। भाजपा सांप्रदायिक राजनीति करती है। भाजपा देश को बांटने को, समाज को बांटने का काम करती है। पूरा देश गवाह है किसने रथ यात्रा निकाली, किसने देश को दंगों की आग में झोंका। आप रोज भाजपा नेताओं के बयान सुन लें। कपिल मिश्रा खरगोन में आके जमीन तैयार करते हैं और जमीन कैसी मिलती है कि बाद में आपने परिणाम देख लिए। तो कौन माहौल खराब करने में लगा? जब चुनाव आते हैं माहौल खराब होता है। अभी एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश को लेकर जारी हुई, उसके अंदर कहा गया कि योगी सरकार के बाद वहां पे 800 जगह रामनवमी का जुलूस निकला, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरे झगड़ा होगा कैसे? आपने सत्ता पाली और सत्ता में बैठ गए सब जो करने वाले थे। जब आपने सत्ता पाली तो झगड़ा क्यों? अब जहाँ जहाँ चुनाव है वहां झगड़ा होगा। अब मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। जहाँ जब चुनाव आगामी समय में आने वाले वहाँ देखिए बांटने का काम भाजपा ने चालू कर दिया। पंकज जी, नरेंद्र जी ने कहा कि शायद आपको याद नहीं कि रथ यात्रा किसने निकाली, किसने सांप्रदायिकता की बातें की, चुनाव के समय किसने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। ये सवाल उन्होंने किया, इसका जवाब देंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नैतिक दायित्व के तहत जो काम है वो काम करती है। हमसे पूछ रहे हैं कि शाहबानो केस में किसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए काम किया, किसने देश का विभाजन किया, कौन अंग्रेजों की राजनीति पर काम करता है कि फूट डालो राज करो? कांग्रेस राज करती है। और हमको कांग्रेस के प्रमाण पत्र की आवश्यकता ज्योति जी है ही नहीं। हम तो जनता जनार्दन की अदालत में जाते हैं, इसलिए 2014 से 2022 आ गया। कांग्रेस की स्थिति है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बची है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ कांग्रेस ने बरसों राज किया, 2% वोट है कुल वोट, 2 सीटें, इतनी सीटें तो निर्दलीय राजा भैया लेकर आए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी सुनने समझने को तैयार नहीं है।
और इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को उड़ाते। मतलब सांप्रदायिक राजनीति कांग्रेस पार्टी करे, धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी करे, दंगाइयों के साथ कांग्रेस खड़ी हो, अराजक तत्वों को कांग्रेस समर्थन करे, और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। जनता हमारी ओर से उत्तर देगी, चिंता मत करिए कांग्रेस के लोगों, आपको समय पर उत्तर मिलेगा कि कौन सांप्रदायिक और कौन विकासवादी है। बताएं नरेंद्र जी, सांप्रदायिकता की बात, जातिवाद की बात, दंगे की बात। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस का प्रतिशत बता रहे हैं, जरा पंजाब का भाजपा का प्रतिशत बता दें, जहाँ मोदी जी गए थे प्रचार करने, वहाँ का भी प्रतिशत बता दें, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई है, वहाँ का भी बता दें। और दूसरी बात मैं बता दूं, पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आचरण, उनके कृत्य जानता है। देश को बांटने का काम करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, सांप्रदायिकता की आग में झोंकते हैं, क्योंकि इनके पास विकास को बताने को कुछ नहीं। ये सड़क, बिजली, पानी, किसान पे बात नहीं कर सकते क्योंकि उपलब्धि नहीं है। अब चुनाव आ रहे हैं, इनको मुद्दों से भटकाना है तो फिर हिजाब ले आए, अब ये सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हैं। आप देखें कि शांत प्रदेश, जो शांति का टापू मध्य प्रदेश है, उसको कौन सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहा है, कौन हवा दे रहा है, कौन इस तरह का बयान दे रहा है। देखिए, मैंने आपको प्रमाण दिया कि मध्य प्रदेश की विकास दर 19.74% है, और पंजाब में कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। चन्नी, चवन्नी, 58 रुपये सब चुनाव हार गए। स्थिति ये थी कि जिनकी सरकार थी वो सरकार चली गई, और भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ 3 सीटों पर थी। हम तो मणिपुर की बात करते हैं, लगातार दूसरी बार हमारी सरकार। चलिए, सांप्रदायिकता की बात हो चाहे जातिवाद की बात हो, हमें लगता है पंकज जी और नरेंद्र जी कि इससे उठकर अब राजनीति में जाना चाहिए। मतदाता जागरूक हो चुके हैं, युवाओं को विकास चाहिए, न कि सांप्रदायिकता के मुद्दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।